न्यूज नेशन, आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। न्यूज नेशन की मुहिम लगातार जारी है। हम उस डर और दहशत के चश्मदीदों से लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। वहां की उनकी आप बीती आप समझ रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो देश दुनिया के लिए बेहद चिंता का विषय। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश हो रही है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ यहां पर जुटी हुई है। गंदे नाले में खड़े होकर मदद की गुहार लगाते हुए, आंखों में उम्मीदें लिए हुए लोग यहां पर खड़े हुए हैं। एयरपोर्ट के अंदर में घुसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको बाहर रोका जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। गंदे नाले में खड़े हुए हैं ये लोग, मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद भी अफरा तफरी का माहौल वहां पर। एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश हो रही है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की किस कदर भीड़ बढ़ रही है उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। निसार अहमद जी नेता हैं अफगान से डेमोक्रेटिक पार्टी के। यशपाल सिंह जी काबुल से लौटे भारतीय हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। निसार अहमद जी, मैं पहले आपके पास ही आ रही हूँ सर, और समझना चाह रही हूँ आपकी जुबानी ही अफगानिस्तान के क्या हालात जिस वक्त आप वहां से आए, वहां के हालात को बदलते हुए आपने देखा, जरा सब कुछ समझाइए सर। नमस्कार। अफगानिस्तान का हालात अभी एक आतंकवादी नेटवर्क के हाथ में आया। अभी अफगानिस्तान सरकार एक आतंकवाद सरकार बन गया। सब लोग परेशान हैं, डरते हैं कि उनका मुस्तकबिल कैसे हो जाता है। अमेरिका क्यों इतना जुल्म किया हमारे साथ? 20 साल किस चीज़ के लिए आया था अमेरिका? अमेरिका 20 साल पहले आया कि मैं आतंकवादी और टेररिज्म ख़त्म करता हूँ। पूरा दुनिया पूरा पावर के साथ, नेटो के साथ आया। इतना पैसा बोला कि मैं इतना पैसा खर्च किया, सारा दुनिया अफगानिस्तान का हेल्प किया। फिर अमेरिका क्या किया 20 साल में? क्यों तालिबान को फिर एक बार पावर में लाया? इस सब खेल के पीछे अमेरिका है। अफगानिस्तान लोग अभी जितना 20 साल देखो, अगर 20 साल पहले एक बच्चा 5 साल का था, अभी 25 साल का हो गया। 20 साल वो कितना मेहनत किया, क्यों सब वो तालिबान के हवाले किया? अभी बाइडन जो बोलता है कि मैं कातिलों को नहीं बख्शूंगा, इसके पीछे ये बाइडन है, यही अमेरिका है, ट्रम्प है। क्यों तुम क्या किया अमेरिका? तुम खुद कातिल हो, अमेरिका खुद कातिल है, सब जिम्मेवार का अमेरिका है। यही हमारा लीडर लोग है, नेता है, सब अमेरिका की तरफ से आया था। अभी अशरफ गनी कहाँ भाग गया? करज़ई क्या करे? करज़ई को पावर लाने में कौन मदद किया? यही अमेरिका लाया करज़ई को। अशरफ गनी का सपोर्ट कौन कर रहा था? यही अमेरिका कर रहा था। ज़ल्मे खलीजात क्या किया? एक साजिश किया अफगानिस्तान लोग के साथ। अफगानिस्तान लोग सब कुर्बानी दे रहे हैं अमेरिका के प्लाने पर। लेकिन सर, और इसके पीछे खास मोहरा जो इस खेल में है पाकिस्तान है। जी सर, अमेरिका तो ये कहता है कि हमने तो इतने सालों तक आपकी मदद की, लेकिन वहां की सरकार ने क्या किया? वहां की सरकार ने सरेंडर कर दिया, वहां के राष्ट्रपति छोड़कर चले गए। आपकी शिकायतें जो अमेरिका से हैं, जो आपका दर्द है, वो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका की इस दलील को भी आप कैसे देख रहे हैं? क्या मदद किया अमेरिका? अमेरिका तो 1,20,000 फौज के साथ आया, नेटो था। 20 साल में ये जो पॉलिटिकल लीडर था, जो मुजाहिदीन का सबसे बड़ा लीडर था, 20 साल पैसे के साथ उसको बिजी किया। वो डॉलर में बिजी हुआ था, सब के पास बड़े बड़े प्रॉपर्टी आया। अमेरिका वो लोगों को क्यों अपनी इसी तरह बिजी किया? अमेरिका कुछ नहीं किया अपनी फायदे जो किया अमेरिका। मैं देखो, बहुत सारे लोग बोलता है कि तालिबान अमेरिका को हरा दिया। मैं बोलता हूँ कि नहीं, अमेरिका अपनी मकसद में कामयाब होकर फिर से अपनी बनाने वाला तालिबान को पावर दे दिया का आइंदा उसके जो काम अभी अधूरा रहा उसका काम संभालें, या जो चाहता था अमेरिका अभी संभालने वाला यही तालिबान है। सबसे भरोसे वाला लोग जो अगर है यही तालिबान है, और इसके पीछे पाकिस्तान है। अमेरिका को तालिबान नहीं आ रहा है, कुछ नहीं किया है। अगर हमारा सदर से बोलता है कि क्यों सरेंडर किया,
अगर बोला है क्यों सरेंडर किया, इसके पीछे अमेरिका से हमारा लीडर लोग प्रेसिडेंट उसका कोई इख्तियार नहीं था, सबके पीछे अमेरिका में मशावर था, अमेरिकी लोग था, अमेरिका जो काबुल में बिस्तर था, ज़ल्म खलीजात क्या था, सब पावर अमेरिकाइयों के पास था, हमारा प्रेसिडेंट के पास कुछ नहीं था। फिर भी प्रेसिडेंट भी अमेरिका जो बोला था हमारा प्रेसिडेंट भी वही कर रहा था। अभी जो भागने की साजिश था, इसी तरह हमारा फौज के पास ये ताकत था कि ये 20, 30 या 50 हजार ले लो, 1 लाख ले लो, 1 लाख तालिब के साथ हमारा ये अकेला फौज काफी था, किसी को लड़ने नहीं दिया। हमारा यही प्रेसिडेंट जो अमेरिका के कहने पर इसी तरह आर्मी के बड़े कमांडर इसी तरह बोला कि लड़ाई मत करें, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं नासिर साहब, अभी फौज में बहुत जी नासिर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ ये जो एकदम से नजर आ रहा है लोगों को कि नहीं तालिबान आया, धीरे धीरे कब्जा किया और एक रात में काबुल पर कब्जा हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी शिकायत यह है कि सबके पीछे अमेरिका है। अगर अमेरिका अपनी दृढ़ शक्ति दिखाता, अगर फैसले लेता, तो आज अफगानिस्तान की तस्वीर ये नहीं होती। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी चर्चा करूंगी, वहां के हालात भी आपसे समझूंगी। यशपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो काबुल से लौटे हैं, भारतीय हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। यशपाल जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये समझना चाहूंगी, हिंदुस्तान की जमीन पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए बहुत ज्यादा वहां पर तो बहुत ज्यादा हम बहुत ज्यादा परेशान थे और बहुत ही ज्यादा जब हम फंसे हुए थे तो ये हालत मत पूछिए कि कैसी उस समय हमारी स्थिति थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। यशपाल जी, जिस वक्त आप काबुल से चले, जिस वक्त आप काबुल से उड़ान भरते हुए आप प्लेन में आए और यहाँ पहुंचे, उस वक्त काबुल के अफगानिस्तान की क्या हालात आपने देखे? वहां पर क्या स्थिति बनी हुई थी? कितनी भयानक स्थिति वहां पर आपने देखी और महसूस की? देखिए जैसा आज आपने देखा है, जिस जगह पे मैं फंसा था, ये जो कल जो वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, मैं ठीक उसी जगह पे फंसा था और उसी होटल के अंदर में था। तो जब हम लोग अपने रूम से निकले और उस जगह पे पहुंचे तो वहां पे जो स्थिति थी बहुत ज्यादा वो खराब स्थिति थी और हम लोग अंदर उसमें एयरपोर्ट के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते थे। और कम से कम हम लोग 6-7 घंटे वहां पर खड़े रहे। 6-7 घंटे खड़े होने के बावजूद जब हमने देखा कि हार के आखिरी में हमने कहा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे क्राउड कंट्रोल करने के लिए अंदर से ब्रिटिश सोल्जर फायरिंग कर रहे थे, बाहर जो तालिबान खड़ा था वो फायरिंग कर रहा था, तो हमने वहां से हट जाना उचित समझा और हम एक खाली जगह पर आकर के बैठ गए। वहां पे हमने कम से कम 6 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया और उसके बाद वहां पर कुछ तालिब लोग आए तो उनके जो हेड होंगे वो आए तो उन्होंने उस जगह से पब्लिक को पीछे हटाया। जब पीछे हटाया तो कुछ लोग जो अफगानी लोग थे वो हम लोगों के साथ में आकर के बैठ के उनको लगा कि हिंदुस्तानी है तो शायद हम इनके साथ में भीड़ में निकल जाएंगे, लेकिन तालिबान ने भी उनको वहां से पीछे हटाया। कुछ लोगों को वहां से मैक्सिमम लोगों को हटा दिया था, फिर भी 2-3 लोग हमारे साथ में रह गए जो उनकी पहचान में नहीं आया। तो फिर हमने किया। आपने कहा कि जिस होटल में कल ब्लास्ट हुआ है आप उसी होटल में रुके हुए थे, उसी होटल में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। आप बेहतर बता पाएंगे कि उस होटल में कितने लोग थे और भारतीय लोगों के कितने होने की संभावना थी जहां कल ब्लास्ट हुआ है? हाँ, उसमें 89 लोग तो हम थे, जो हमारा जो ग्रुप था वो 89 लोगों का था उसमें, और उसमें और भी जो 6-7 जो इंडियंस थे वो भी काम करते थे वहीं पर, और लोकल पब्लिक बहुत ज्यादा थी वहां पे। जो लोग जिन लोगों को बाहर जाना था, जैसे किसी ने SIV केस वगैरह जैसे ब्रिटेन से किया हुआ था, तो कोई तुर्की जाना चाहता था तो पासपोर्ट के उस पे और उनके डॉक्यूमेंट्स पर उनको ब्रिटिश सोल्जर उस कैंप में रुकवा रहे थे। तो मेरे ख्याल से वहां पर थे होंगे हमारे साथ में 600-700 लोग और थे अफगानी। जी यशपाल जी, आप कितने वक्त से अफगानिस्तान में रह रहे थे? और मैं ये अंतर भी आपसे समझना चाहूंगी कि तालिबान के कब्जे से पहले का अफगानिस्तान आपने क्या देखा और तालिबान के कब्जे के बाद के अफगानिस्तान की तस्वीर को आपने क्या देखा? मैं 2012 से वहां पे जॉब कर रहा था अफगानिस्तान में जी, और उस समय जब मैं गया था तो उस समय इतने ज्यादा हालात बुरे नहीं थे। ये जो हालात जो एकदम से बदले हैं, क्योंकि जैसे अफगान आर्मी का लग रहा था जैसे वो उनको जवाब दे रहे थे तालिबान को, तो वो 1 हफ्ते के अंदर उसमें बहुत ज्यादा एकदम से बदलाव आया और जो सारी
जो स्थिति जो चेंज हुई वो 12 तारीख के बाद से एकदम से बदल गई। बिल्कुल भी इन्होंने लड़ना बिल्कुल बंद कर दिया और सरेंडर कर दिया एकदम से। और 3 दिन के अंदर ही अंदर सारा इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था तालिबान ने। और उसके बाद जो किए उसकी सिचुएशन हुई, जिस दिन तालिबान काबुल के अंदर एंटर करा तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी दुकानें, ऑफिसेज वगैरह सब बिल्कुल बंद हो गए थे और लोग अपने घरों को भाग रहे थे। निसार अहमद साहब, मैं जी। यशपाल जी लौट रही हूँ। यशपाल जी ने जैसा कि जिक्र किया कि सब कुछ सही चल रहा था, लगातार तालिबान को जवाब दिया जा रहा था, लेकिन वो एक हफ्ता आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस एक हफ्ते में अफगान की सेना ने खुद को सरेंडर कर दिया? और बाकी के जो 3 दिन के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि वो 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे जब पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया गया और तालिबान काबुल पर आकर कब्जा कर लिया। जी। ये अभी बच्चा भी समझता है कि बच्चा समझता है कि हमारा फौज अफगानियों के पास इतना पावर था। अगर आदर मिल रहा था, अगर हमारा प्रेसिडेंट आदर दे रहा था, आदर दिया था, तो ये तालिबान कुछ नहीं कर रहा था। कसम से एक चौथा एरिया उसके हाथ में नहीं आ रहा था। ये तालिबान कुछ नहीं है। तालिबान बस एक नाम है, एक डर था, ये साजिश था। इसी तरह ज़ल्मई खलीलज़ाद दोहा में अमेरिका ये प्लान किया था। हमारा नेता लोग, बड़े लोग भी इस साजिश में शामिल था। वो भाग गया, हमारा प्रेसिडेंट, सब बड़े लोग भाग गया। जो अमेरिका के लिए काम कर रहा था 20 साल, वो सब भाग गया। एक साजिश था, वरना था आसानी से सब कुछ ठीक था। निसार अहमद दिन साहब, में सब अफगानिस्तान में कब्जा करना। देख निसार साहब, अब आगे कोई उम्मीद लग रही है? खासकर पंजशीर का मैं जिक्र कर रही हूँ, जहां से एक उम्मीद की किरण आप लोगों के लिए भी, आम अफगानी के लिए भी जरूर निकलती नजर आ रही है। आप कितनी उम्मीद कर पा रहे हैं? पंजशीर से क्या उम्मीद की किरण उजाला बनकर निकल सकती है आप लोगों के लिए? पहले इजाजत चाहता हूँ, तालिब के पास एक मोटरसाइकिल, एक क्लशिनकोव बस, और हमारा आर्मी के पास टैंक, अच्छा हथियार। वो मोटरसाइकिल के साथ आता है, वो ये टैंक के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बच्चा ही समझता है, एक खेल था, एक साजिश था, इसकी एक क्लियर है। अभी उम्मीद क्या है? तालिबान के खिलाफ एक नॉर्दर्न अलायंस, तालिबान के बीच अकानी ग्रुप, अकानी नेटवर्क, जो यही दाइश या इसके दाइश, यही अकानी ग्रुप है। अभी ये इसको पावर लाना, इसको सरकार चलाना नहीं आता है। सब लोग डरते हैं। एक उम्मीद है पंजशेर अकेला नहीं, सब अफगानिस्तान के हर सूबा से पंजशेर के अंदर गया। पंजशेर एक सेंटर है, उसी से नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। साथ साथ फिर भी जो मैं पंजशेर लोग के साथ कांटेक्ट में हूँ, वो लोग भी, पंजशेर भी लड़ाई नहीं चाहता है। तालिबान को बहुत बार समझाया, मैं भी तालिबान को मैसेज देता हूँ, अकेला तुम्हारा बस में नहीं है कि तालिब मस्जिद के लिए, तालिब सरकार चलाने के लिए नहीं है। अगर चाहते, अगर सच बोलते कि हम बदल गए, तो आप हज़ारा, उज़्बेक, पश्तून, ताजिक, सब अफगानिस्तान जो लोग हैं उसको हिस्सा दे दो। अफगानिस्तान जहादी लोग, जो पुराना लोग है, जो डेमोक्रेटिक लोग है, उसके लिए जगह बना दो। मिलकर एक सरकार बना दो कि सब जाने के ठीक है, बदलाव आया। अगर ये काम नहीं करता है किसी सूरत में जी, वही बस एक तरीका ही लड़ाई। निसार साहब, फिर भी हम सब लोग नॉर्दर्न अलायंस, और हम बोलते हैं कि कोई लड़ाई नहीं चाहता है। आप कह रहे हैं कि सबको हिस्सा दे दे। जो बदलने की, जो अपनी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है तालिबान, क्या आप भरोसा कर पा रहे हैं? क्योंकि 20 साल पहले जो क्रूरता, जो तस्वीर हिंसक देखी थी जनता ने, कमोवेश वही चेहरा तालिबान का इस बार भी सामने आ रहा है। तो क्या जिम्मेदार सरकार की उम्मीद आप कर सकते हैं तालिबान से? नहीं, तालिबान पर कोई भरोसा नहीं। इससे कि तालिबान का इख्तियार उसके पास नहीं। अभी अमेरिका तो गया, अभी तालिबान का सब इख्तियार जो है ISI के पास है, पाकिस्तान आर्मी के पास है। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान का अमन नहीं चाहता है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में एक शांति हो, एक अच्छा सरकार बन जाए।
इसलिए डरता है अच्छा सरकार से, शांति से पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान जब बन गया अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी था, अब तक दुश्मनी कर रहे। अभी वो पाकिस्तान पहले से पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान मेरा पंजवी सूबा बन जाता है। ये ख्याल में उस ख्याल पूरा नहीं हो जाता है। देखो अफगानिस्तान में शांति था, कुछ नहीं था। अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ करते है। कल हमारा डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी था, अच्छा सरकार था, 14 साल सुकून था, गरीब बेवस लोग के पास घर था, रोजगार था, हमारा प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक कोई करप्शन नहीं था, अच्छा पार्टी था, अच्छा सरकार था। गिराने के लिए मुजाहिदीन बनाया। मुजाहिदीन जब पाकिस्तान का बात नहीं माना, यही सब तो देने अमेरिका पहुंचा था अफगान को, 20 साल तक मदद भी की। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमने 20 साल तक आपको सक्षम बनाने में कदम उठाए, आप क्यों सक्षम नहीं बन पाए, आप क्यों तालिबान को जवाब नहीं दे पाए। दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जिस अलकायदा को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट किया, क्या तालिबान के वहां पर एक बार फिर से जड़ें मजबूत करने के बाद वो अलकायदा नहीं पनपेगा? क्या ये बड़ा खतरा एक बार फिर से नहीं सबके सामने संकट खड़ा होगा? छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूं, यशपाल जी भी हमारे साथ हैं, निसार अहमद भी हमारे साथ रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। मुस्तफा